थोड़ा चौड़ा यार अम्बेडकर जी के दर्शन किए आपने जी, किस तरीके का आगे बड़ा आराम से अब तो ना थोड़ी सुन लो ना, सुन लो ना थोड़ी ना, थोड़ी सुन लो यार, अभी सुन लो ना थोड़ी। अम्बेडकर जी के दर्शन किए, आगे क्या रणनीति रहेगी? अब आप सोच रहे होगे मैं बाबा अम्बेडकर जी के दर्शन करने क्यों आया, उनसे आशीर्वाद लेने क्यों आया, मैं उसी की लोग आप लोगों को बता रहा हूँ कि अब यहाँ यही होने लगा है, एक देश और दो कानून। बड़े लोगों के लिए कानून अलग और छोटे लोगों के कानून अलग। जैसे कि मैंने कोई बात बोली, मैंने कहा इन पाखंडियों से थोड़ा सा सावधान रहे, क्योंकि आगे पाखंडी बहुत घूम रहे हैं और पाखंडियों ने ही देश का नाश किया है। जैसे मिर्ची बाबा, जैसे कि जेल में डले हुए राम रहीम हैं, जैसे कि आसाराम बापू हैं, ऐसे लोग जेलों में डले हुए हैं। इनके आश्रम में क्या क्या होता है आप सबसे कोई चीज़ छुपी नहीं है ये। तो मैंने उनके बारे में समझा रहा था, बोल रहा था, इतने में ही किसी की हाथ में वीडियो लगी, वायरल हुआ और तुरंत ही विरोध शुरू कर दिया और प्रीतम लोधी को निष्क्रिय कराने के लिए मांग उठने लगी, जेल जाने की मांग उठने लगी। मेरे पे FIR कटी गई, 8-10 जगह FIR काट दी गई हैं। मैं इनसे लोगों से पूछना चाहता हूँ, मीडिया के माध्यम से उस तक बात पहुँचाना चाहता हूँ। कल योगेश्वर जी महाराज ने, बागेश्वर महाराज ने भरी सभा में ये बात बोली थी कि हम प्रीतम लोधी को, मेरे को मिल गया तो प्रीतम लोधी को हम कुचल के रख देंगे, हम मार के रख देंगे, इसकी इतनी औकात, इसने ऐसा किया, ऐसा बोला। तो मैं इसे सरकार से और कहना चाहता हूं, हमारे मुख्यमंत्री जी भले आदमी हैं, उनने एक बार बात की थी कि अगर किसी भी बच्ची पर रेप होगा तो उसको फांसी दी जाएगी। दोस्तों, ये बावन है, मेरे लिए इतने शब्द बोले और वीडियो वायरल हो रहा है उनका, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? कार्रवाई हुई। दूसरी, हमारी समाज की एक बच्ची बंडा में, सागर में आपने किस्सा सुना होगा, 11 साल की बच्ची, एक प्रदीप मिश्रा, जिसने अरुण मिश्रा, जिसने कि बच्ची को पहले अपहरण किया, फिर रेप किया, फिर उसको मार दिया। मेरे भाइयों, लोधी समाज के लोग और अन्य समाज के लोग जो गरीब लोग थे, न्याय मांगने गए तो उन पर लाठियाँ बरसाई गई। ये कानून कहाँ का है मेरे भाइयों? एक आदमी ऊंची जगह पे बैठकर और गाली बक रहा है, मारने की धमकी दे रहा है, उस पर केस नहीं लग रहा है। ये दो कानून हुए कि नहीं हुए? इसीलिए मैं सीधा अम्बेडकर जी पे आया हूँ और अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया है, देश को गरीबों के लिए संविधान बनाया है और उस गरीब को इस संविधान के लिए मैं आशीर्वाद लिया है और बाबा अम्बेडकर जी ने मुझे आशीर्वाद दिया है। इन्हीं से मैं ज्ञान लूँगा और इन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर इस लड़ाई को लड़ूंगा और गरीबों के साथ रहूँगा, गरीबों की लड़ाई लड़ूंगा। और इस लड़ाई में अगर मेरा कतरा भी अगर इन्हें मान के चलो बहा दिया, अगर मुझे काट भी दिया, तो मैं इन भाइयों से निवेदन करूंगा कि 2 कंडे डाले आना और वो इतना जरूर बोले आना कि हमारा प्रीतम भैया गरीबों के लिए शहीद हो गया। टाइगर जिंदा है, फेसबुक पे लगा है टाइगर जिंदा है। मैंने लिखा है। आपकी सोशल मीडिया खुद के पे लगा? नहीं, मैंने नहीं लिखा, किसी ने लिखा होगा। अभी मरा नहीं हूँ, वास्तव में नहीं मरा, अभी जिंदा हूँ, ये बात सही है। आप उमा भारती जी की करीबी माने, इससे आपकी क्या बात हुई जो आपके ऊपर पार्टी ने कार्रवाई करी है? मेरी अभी उमा जी से गया था मैं, उमा जी ने मुझसे बोला था कि आप माफ़ीनामा दीजिए और पार्टी को नुकसान हो रहा है। उमा जी ने मुझे समझाया था और उसी समझ से मैं गया था, BD शर्मा जी के पास गया था, BD शर्मा जी ने समझाया था, मैंने माफ़ीनामा दिया और मैंने सारी मीडिया के सामने पूरे देश के अपने ब्राह्मण देवताओं से मैंने माफ़ी मांगी। मैंने कहा उनसे, लेकिन इतना करने के बाद फिर मेरे को उसका बहिष्कार करा दिया और मेरे को इसके बाद तो मेरी एक ही रणनीति रहेगी। अब तो मैं सिर्फ गरीबों के लिए और हमारे आदिवासी भाई हैं, हरिजन भाई हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, इनकी लड़ाई लड़ूंगा मैं। इसके लिए भी एक बैनर चाहिए रहेगा आपको जी। हमारे बाल ठाकरे जी पे कोई बैनर नहीं था, हमारे अन्ना हजारी पे कोई बैनर नहीं था, तो प्रीतम प्यारे पे भी कहाँ से बैनर लाऊंगा? बनाएंगे कोई नहीं जी, एक संगठन खड़ा हुआ है मेरे यार पास। बाबा साहब का आशीर्वाद क्यों है? बाबा साहब कोई वैसा आशीर्वाद तो दिया नहीं है मुझे बाबा साहब ने। बाबा साहब ने मेरे बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया है और बाबा साहब की ताकत मेरे साथ में है। बीएसपी में जाने के चांसेस हैं? मैं क्या कह रहा हूँ, बाबा साहब की लड़ाई लड़ूंगा मैं। अभी कोई चांस कहीं के नहीं है मेरे, मैं तो बाबा साहब की लड़ाई लड़ूंगा, सीधी सीधी बात। संविधान को लेकर यहाँ पर ये अम्बेडकर पार्क में बाबा साहब अम्बेडकर के माल्यार्पण का कार्यक्रम था, उसमें से आए थे। सर अभी एक वीडियो भी आया था, मैंने बोला था ब्राह्मण ऐसे कुछ करते हैं बच्चे नहीं, इस संबंध में 2-3 दिन जो चलता है उसमें भी एक FIR हुई है, शिवपुरी में कुछ FIR है। अच्छा, ये जो जेई निकाल के लेके आए यहाँ पर परमिशन लिख के लोग
रैली नहीं, इनका ये अभी भोपाल से आए हैं और यहाँ पर इनके जो समर्थक थे वो सारे इकट्ठे हो गए हैं। तो अब क्योंकि शाम का समय है, ट्रैफिक है और इसलिए रैली ऐसी है, बाकी ट्रैफिक कहीं बाधित नहीं होगा। अभी कोई बात थी नहीं, क्या कार्रवाई की है जी, कोई परमिशन की बात थी नहीं बैठ के नहीं, अभी क्या कार्रवाई की है? नहीं, उनको वहाँ से आए हुए थे, रेलवे स्टेशन से आए हुए थे, कुछ समर्थक यहाँ पर थे, तो इसलिए और लगातार आप लोग देख रहे हैं कि शाम का समय है, ट्रैफिक काफ़ी लगता है, इसलिए आपको जैसे रैली जैसे दिखाई दे रही है, वस्तुतः प्राइवेट गाड़ियाँ भी काफ़ी हैं। कोई आए थे कि गिरफ्तारी की दिन के बाद ये बिना कि आए बैठ के यहाँ पर गिरफ्तारी किया था? रैली रूट में नहीं है, रैली रूट में तो नहीं कहा जा सकता। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।